एक बार की बात है, प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध के समय में राहुल नाम का एक छोटा लड़का रहता था। राहुल जिज्ञासु और जिज्ञासु था। हमेशा जीवन के गहन प्रश्नों के उत्तर खोजता रहता था। वह एक हलचल भरे शहर के बाहरी इलाके के पास एक छोटे से गांव में रहता था। एक दिन गांव में यह खबर फैल गई कि ज्ञान प्राप्त गौतम बुद्ध उनके गांव से गुजरने वाले हैं। बुद्धिमान आशी से मिलने की संभावना से उत्साहित राहुल ने फैसला किया कि उसे अपने मन में बोझिल सवालों के जवाब तलाशने चाहिए। जैसे ही गौतम बुद्ध गांव के पास पहुंचे, उनके चारों ओर भीड़ जमा हो गई, जो उनकी शिक्षाओं को सुनने के लिए उत्सुक थी। राहुल कद में छोटा होने के कारण लोगों की भीड़ के बीच से निकल पाना मुश्किल था। दृढ़ निश्चयी होकर वह बुद्ध को बेहतर तरीके से देखने के लिए पास के एक पेड़ पर चढ़ गया। अपने आसन से राहुल ने बुद्ध के शब्दों को ध्यान से सुना, जो उसकी आत्मा में गहराई से गूंज रहे थे। शिक्षाओं के समाप्त होने के बाद बुद्ध अस्थायी मंच से उतरे और गांव से होकर चलने लगे। अपना मौका न चूकने के कारण राहुल पेड़ से नीचे कूद गया और बुद्ध को पकड़ने के लिए दौड़ा। वह झानी के पास श्रद्धापूर्वक गया और पूछा, हे बुद्धिमान ऋषि, क्या आप मुझे एक संपूर्ण जीवन जीने का रहस्य बता सकते हैं? बुद्ध ने एक सौम्य मुस्कान के साथ राहुल को देखा और कहा, जैसा विचार होता है वैसा ही जीवन होता है। बुद्ध के रहस्यमय उत्तर से हैरान होकर राहुल ने उनके शब्दों पर विचार किया। वह बुद्ध की शिक्षा के पीछे के अर्थ पर विचार करते हुए गहन विचारों में डूबा हुआ घर लौट आया। दिन सप्ताह में बदल गए और सप्ताह महीने में, लेकिन राहुल बुद्ध के शब्दों को नहीं भूल पाया। उसने महसूस किया कि एक संपूर्ण जीवन की कुंजी व्यक्ति के अपने विचारों और धारणाओं में निहित है। यदि कोई नकारात्मक विचारों को पालता है तो उसका जीवन नकारात्मकता से भरा होगा। इसके विपरीत यदि कोई सकारात्मक और दयालु विचारों को विकसित करता है तो उसका जीवन खुशी और संतोष से भरा होगा। इस एहसास के साथ राहुल ने अपने जीवन को बदलना शुरू कर दिया। उन्होंने सकारात्मक विचारों को विकसित करने और नकारात्मक विचारों को छोड़ने का प्रयास करते हुए माइंडफुलनेस और ध्यान का अभ्यास किया। समय के साथ उन्होंने अपने भीतर एक गहरा बदलाव देखा। वह अधिक शांतिपूर्ण, दयालु और अपने जीवन से संतुष्ट हो गए। साल बीतते गए और राहुल खुद एक बुद्धिमान और प्रबुद्ध व्यक्ति बन गए। दूर दूर से लोग उनका मार्गदर्शन लेने आते थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने कई साल पहले गौतम बुद्ध से मार्गदर्शन मांगा था। और इसलिए राहुल की कहानी हमें सिखाती है कि एक पूर्ण जीवन का रहस्य हमारे अपने विचारों और धारणाओं में निहित है। सकारात्मकता और सचेतनता विकसित करके हम जीवन के उतार चढ़ाव को अनुग्रह और आंतरिक शांति के साथ पार कर सकते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने सिखाया था। जैसे जैसे राहुल ने आत्म खोज की अपनी यात्रा जारी रखी, उसे रास्ते में कई चुनौतियों और बाधाओं का सामना करना पड़ा। कई बार उसने खुद को नकारात्मक सोच और संदेह की पुरानी आदतों में वापस पाया, लेकिन हर बार उसे बुद्ध के शब्द याद आते थे, जैसा विचार है वैसा ही जीवन है। नए दृढ़ संकल्प के साथ राहुल दृढ़ संकल्पित रहा। उसने पहचाना कि उसके विचारों में उसकी वास्तविकता को आकार देने की शक्ति थी। उसने समझा कि जीवन कठिनाइयों से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह है कि कोई उनका कैसे जवाब देता है। माइंडफुलनेस और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से उसने जीवन की चुनौतियों को विकास और परिवर्तन के अवसरों के रूप में स्वीकार करना सीखा। राहुल की नई नई मिली हुई समझदारी उसके आसपास के लोगों की नजरों से छिपी नहीं रही। उसके परिवार और दोस्तों ने उसमें सकारात्मक बदलाव देखे और वे आत्मखोज की अपनी यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित हुए। राहुल ने बुद्ध से सीखी गई शिक्षाओं को साझा किया। जहां भी वह गया, प्रेम, करुणा और समझ का प्रसार किया। एक दिन जब राहुल बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहा था, तो एक थका हुआ यात्री उससे टकरा गया। अपनी परेशानियों के बोझ से दबे यात्री ने राहुल से सांत्वना और मार्गदर्शन मांगा। अपने दिल में करुणा के साथ राहुल ने यात्री की दुख भरी कहानी सुनी और सांत्वना और ज्ञान के शब्द कहे। उनकी बातचीत के माध्यम से यात्री को अपनी स्थिति के बारे में स्पष्टता और अंतर्दृष्टि मिली। राहुल के मार्गदर्शन के लिए आभारी
वह आशा और उद्देश्य की नई भावना के साथ चला गया। जैसे जैसे साल बीतते गए, एक बुद्धिमान और दयालु शिक्षक के रूप में राहुल की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैलती गई। जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग उनसे सलाह लेते थे, जो उनके भीतर से निकलने वाले ज्ञान के प्रकाश की ओर आकर्षित होते थे। अपने से पहले गौतम बुद्ध की तरह राहुल आत्मज्ञान के प्रकाश स्तंभ बन गए, जिन्होंने दूसरों को आंतरिक शांति और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। और इसलिए राहुल और गौतम बुद्ध की कहानी हमारे विचारों की शक्ति और आत्मखोज की परिवर्तनकारी यात्रा की एक कालातीत याद दिलाती है। मन की शांति, करुणा और ज्ञान विकसित करके हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और अधिक आनंद, उद्देश्य और सद्भाव के साथ रह सकते हैं। जैसे जैसे राहुल की एक बुद्धिमान शिक्षक के रूप में प्रतिष्ठा पूरे देश में फैलती गई, उन्हें विभिन्न पृष्ठभूमि और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों से मिलना पड़ा। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने अनूठे संघर्ष और प्रश्न लेकर आया, मार्गदर्शन और समझ की तलाश में। एक दिन एक धनी व्यापारी राहुल के पास आया, जो अपनी भौतिक सफलता के बावजूद महसूस किए जाने वाले खालीपन से परेशान था। मैंने बहुत सारी संपत्ति इकट्ठी कर ली है, व्यापारी ने विलाप किया। फिर भी मुझे अभी भी असंतोष की गहरी भावना महसूस होती है। सच्ची संतुष्टि पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? राहुल ने व्यापारी की दुर्दशा को ध्यान से सुना और धीरे से उत्तर दिया, सच्ची संतुष्टि बाहरी धन या संपत्ति में नहीं मिल सकती। यह आपके अपने अस्तित्व की गहराई में रहती है। आंतरिक शांति और संतुष्टि के माध्यम से खोजे जाने की प्रतीक्षा करती है। राहुल के मार्गदर्शन से व्यापारी ने अपनी प्राथमिकताओं और मूल्यों का पुनर्मूल्यांकन करना शुरू कर दिया। उसने महसूस किया कि सच्ची समृद्धि भौतिक धन इकट्ठा करने से नहीं, बल्कि आंतरिक समृद्धि और आध्यात्मिक संतुष्टि की खेती करने से आती है। राहुल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर व्यापारी ने आत्मखोज की यात्रा शुरू की। सादगी, उदारता और करुणा में पूर्णता की तलाश की। एक और बार एक युवती राहुल के पास आई, जो पिछली गलतियों और पछतावे के बोझ से दबी हुई थी। मैं अपने अतीत के भूतों से परेशान हूं, उसने आंसू बहाते हुए कबूल किया। मैंने जो गलतियां की हैं, उनके लिए मैं शांति और क्षमा कैसे पा सकती हूं? राहुल ने महिला के कंधे पर हाथ रखा और सहानुभूति और समझ के साथ बात की। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान उपचार और परिवर्तन का अवसर प्रदान करता है। क्षमा और आत्म प्रेम को अपनाकर आप अपराध की जंजीरों को तोड़ सकते हैं और वर्तमान क्षण में मुक्ति पा सकते हैं। आत्मनिरीक्षण और आत्मचिंतन के माध्यम से युवती ने उस दर्द और पछतावे को छोड़ना शुरू कर दिया, जिसने उसे खा लिया था। उसने खुद को और दूसरों को माफ करना सीखा, वर्तमान क्षण में सांत्वना और एक उज्जवल भविष्य का वादा पाया। प्रत्येक मुलाकात के साथ राहुल की शिक्षाओं ने उनसे मिलने वाले लोगों के जीवन को छुआ, उन्हें आशा, प्रेरणा और उनके संबंधित सफर पर मार्गदर्शन दिया। चाहे अमीर हो या गरीब, युवा हो या बूढ़ा, सभी को राहुल की उपस्थिति में रिश्तेदारी और अपनेपन का एहसास हुआ, जो उनके द्वारा साझा किए गए सार्वभौमिक सत्यों से आकर्षित हुए। और इसीलिए राहुल और गौतम बुद्ध की कहानी पीढ़ियों तक गूंजती रहती है, जो हमें उस कालातीत ज्ञान की याद दिलाती है जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। ध्यान, करुणा और आत्मखोज के माध्यम से हम सच्ची पूर्णता के द्वार खोल सकते हैं और उद्देश्य, आनंद और आंतरिक शांति से भरा जीवन जी सकते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी तो उसकी मुलाकात माया नाम की एक अनाथ लड़की से हुई, जिसने जीवन में सारी उम्मीदें खो दी थीं। माया ने अनगिनत कठिनाइयों और संघर्षों का सामना किया था। वह दुनिया में परित्यक्त और अकेली महसूस कर रही थी। वह आंखों में आंसू लिए राहुल के पास पहुंची, उसका दिल दुख से भारी था। राहुल ने माया की आंखों में दर्द देखा। उसने अपना कोमल हाथ बढ़ाया और उसे एक दयालु मुस्कान दी। प्रिय माया, उसने धीरे से कहा, तुम्हारा अतीत तुम्हें परिभाषित नहीं करता है और तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हारे भविष्य को निर्धारित नहीं करती हैं। तुम्हारे भीतर शक्ति और लचीलेपन का एक स्रोत छिपा है, जिसे खोजा जाना बाकी है। राहुल के शब्दों से प्रेरित होकर माया ने एक उज्जवल कल की संभावना के लिए अपना दिल खोलना शुरू कर दिया।
उसे माइंडफुलनेस और करुणा की शिक्षाओं में सांत्वना मिली। उसने प्रत्येक क्षण को कृतज्ञता और स्वीकृति के साथ स्वीकार करना सीखा। राहुल के मार्गदर्शन से माया ने आत्म प्रेम और आंतरिक शांति की शक्ति की खोज की, यह महसूस करते हुए कि उसकी योग्यता बाहरी मान्यता से नहीं बल्कि उसके भीतर चमकने वाले प्रकाश से निर्धारित होती है। समय के साथ माया अपने समुदाय में दूसरों के लिए आशा और प्रेरणा की किरण बन गई। उसने खुद को साथी अनाथों और जरूरतमंदों की मदद करने के लिए समर्पित कर दिया। जो भी उसके रास्ते में आया उसे दया, सहानुभूति और सहायता प्रदान की। अपनी सेवा और करुणा के कार्यों के माध्यम से माया ने प्रेम और लचीलेपन की भावना को मूर्त रूप दिया, ये साबित करते हुए कि सबसे अंधेरे समय में भी प्रकाश पाया जा सकता है। राहुल ने गर्व के साथ देखा कि माया ने अपनी असली क्षमता को अपनाया। उसकी एक बार क्षीण हो चुकी आत्मा अब जीवन शक्ति और उद्देश्य से चमक रही थी। उसमें उसने गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का अवतार देखा, करुणा और आंतरिक शक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का एक जीवंत प्रमाण। और इसलिए राहुल, माया और गौतम बुद्ध की कहानी हमें याद दिलाती है कि चाहे हमारी परिस्थितियां कितनी भी विकट क्यों न हों, हम में से प्रत्येक के पास विकास, उपचार और नवीनीकरण की अंतर्निहित क्षमता होती है। माइंडफुलनेस, करुणा और आत्मखोज के माध्यम से हम जीवन की चुनौतियों को पार कर सकते हैं और पहले से कहीं अधिक मजबूत, समझदार और अधिक लचीले बन सकते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। तभी उसे सड़क किनारे एक थका हुआ बूढ़ा आदमी मिला, जिसके चेहरे पर वर्षों की कठिनाई और पीड़ा के भाव थे। उस आदमी की उपस्थिति से मोहित होकर राहुल उसके पास गया और उसके प्रति करुणा से भर गया। मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? राहुल ने बूढ़े आदमी के पास घुटने टेकते हुए पूछा। जवाब देने से पहले उस आदमी ने गहरी सांस ली। मैंने जीवन भर क्षणभंगुर इच्छाओं और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हुए बिताया है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ और निराश ही रह गया हूं। मुझे डर है कि मैंने अपनी जिंदगी खोखली चीजों की तलाश में बर्बाद कर दी है। राहुल ने ध्यान से सुना। उसका दिल उस बूढ़े आदमी के दर्द और पछतावे के लिए तड़प रहा था। सहानुभूति और समझदारी के साथ उसने धीरे से कहा, जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में कभी देर नहीं होती। सच्ची संतुष्टि बाहरी सुखों की खोज में नहीं बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की खेती में निहित है। बूढ़े आदमी ने राहुल की आंखों में आशा की एक झलक के साथ देखा। उसके ज्ञान के शब्दों से प्रभावित हुआ। राहुल के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की यात्रा शुरू की, ताकि उन गहन सत्यों को उजागर किया जा सके जो इतने लंबे समय से उनसे दूर थे। ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति ने वर्तमान क्षण में सांत्वना पाना शुरू कर दिया। अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को दूर कर दिया। उन्होंने अपने भीतर शांति और संतोष की एक नई भावना की खोज की, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी केवल भीतर ही मिल सकती है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ बूढ़े व्यक्ति की आत्मा तरोताजा हो रही थी। उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भर रहा था। उन्होंने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ अपनाया, प्रत्येक क्षण को एक अनमोल उपहार के रूप में संजोया और सराहा। जब राहुल ने बूढ़े व्यक्ति को विदाई दी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, यह जानते हुए कि उन्होंने उनके भीतर परिवर्तन की चिंगारी को प्रज्वलित करने में एक भूमिका निभाई थी। उस क्षण में उन्होंने यह समझा कि दयालुता और करुणा का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इसलिए राहुल और बूढ़े आदमी की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चाहे हम कितने भी खोए हुए या भ्रमित क्यों न हों, नवीनीकरण और मुक्ति की आशा हमेशा बनी रहती है। जागरूकता, करुणा और आत्मखोज के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और मानव आत्मा की असीम क्षमता को अपना सकते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने खुद को एक व्यस्त बाजार में पाया, जहां लोग जल्दी जल्दी अपने दैनिक काम निपटा रहे थे। इस अव्यवस्था के बीच उसने एक छोटी लड़की को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें उदासी और लालसा से भरी हुई थीं। उसके पास जाकर राहुल ने धीरे से पूछा, प्यारी बच्ची, तुम्हें क्या परेशानी है? लड़की, जिसका नाम लीला था, ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। मेरे पास सपने और आकांक्षाएं हैं।
लेकिन मुझे डर है कि वे कभी पूरी नहीं होंगी। मैं अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में फंसी हुई हूं, जो मुझे बांधने वाली जंजीरों से मुक्त नहीं हो पा रही हूं। राहुल लीला के पास बैठा, उसे एक आरामदायक उपस्थिति प्रदान की। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, प्यारी लीला, अपने सपनों को साकार करने का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जान लो कि तुम्हारे पास किसी भी बाधा को पार करने की ताकत और लचीलापन है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि यह तुम्हारा दृढ़ संकल्प और दृढ़ता है जो तुम्हारे भाग्य को आकार देगी। राहुल के प्रोत्साहन भरे शब्दों से प्रेरित होकर लीला को अपने भीतर आशा की एक किरण महसूस हुई। उसने खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया, ये पहचानते हुए कि उसके सपने पहुंच के भीतर थे, अगर वह उन्हें पूरा करने का साहस करे। नए साहस के साथ लीला ने आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा शुरू की। उसने विकास और सीखने के अवसरों की तलाश की, चुनौतियों को अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हुए स्वीकार किया। रास्ते में उसे असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक परीक्षण ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से लीला धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को साकार होते हुए देखने लगी। उसने अपने जुनून को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया, कभी भी उस दृष्टि को नहीं खोया जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लीला एक आत्मविश्वासी और निपुण युवती के रूप में विकसित हुई। उसकी आत्मा दूसरों के लिए आशा की किरण की तरह चमकती रही। वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जिसने साबित किया कि विश्वास, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। राहुल ने लीला के परिवर्तन को गर्व के साथ देखा, ये जानते हुए कि उसने उसे आत्म खोज और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनमें उन्होंने दृढ़ता और लचीलेपन का अवतार देखा, जो अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने खुद को एक व्यस्त बाजार में पाया, जहां लोग जल्दी जल्दी अपने दैनिक काम निपटा रहे थे। इस अव्यवस्था के बीच उसने एक छोटी लड़की को अकेले बैठे देखा। उसकी आंखें उदासी और लालसा से भरी हुई थीं। उसके पास जाकर राहुल ने धीरे से पूछा, प्यारी बच्ची, तुम्हें क्या परेशानी है? लड़की, जिसका नाम लीला था, ने जवाब देने से पहले गहरी सांस ली। मेरे पास सपने और आकांक्षाएं हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे कभी पूरी नहीं होंगी। मैं अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों में फंसी हुई हूं, जो मुझे बांधने वाली जंजीरों से मुक्त नहीं हो पा रही हूं। राहुल लीला के पास बैठा, उसे एक आरामदायक उपस्थिति प्रदान की। एक आश्वस्त मुस्कान के साथ उसने धीरे से कहा, प्यारी लीला, अपने सपनों को साकार करने का मार्ग चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन जान लो कि तुम्हारे पास किसी भी बाधा को पार करने की ताकत और लचीलापन है। तुम्हारी परिस्थितियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती हैं, बल्कि यह तुम्हारा दृढ़ संकल्प और दृढ़ता है जो तुम्हारे भाग्य को आकार देगी। राहुल के प्रोत्साहन भरे शब्दों से प्रेरित होकर लीला को अपने भीतर आशा की एक किरण महसूस हुई। उसने खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना शुरू कर दिया, ये पहचानते हुए कि उसके सपने पहुंच के भीतर थे, अगर वह उन्हें पूरा करने का साहस करे। नए साहस के साथ लीला ने आत्म खोज और सशक्तिकरण की यात्रा शुरू की। उसने विकास और सीखने के अवसरों की तलाश की, चुनौतियों को अपने लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाते हुए स्वीकार किया। रास्ते में उसे असफलताओं और बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन प्रत्येक परीक्षण ने उसके संकल्प को और मजबूत किया। कड़ी मेहनत और समर्पण के माध्यम से लीला धीरे धीरे अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को साकार होते हुए देखने लगी। उसने अपने जुनून को अटूट दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ाया, कभी भी उस दृष्टि को नहीं खोया जिसने उसकी महत्वाकांक्षा को बढ़ावा दिया। जैसे जैसे समय बीतता गया, लीला एक आत्मविश्वासी और निपुण युवती के रूप में विकसित हुई। उसकी आत्मा दूसरों के लिए आशा की किरण की तरह चमकती रही। वह अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेरणा बन गई, जिसने साबित किया कि विश्वास, दृढ़ता और खुद पर विश्वास के साथ कुछ भी संभव है। राहुल ने लीला के परिवर्तन को गर्व के साथ देखा, ये जानते हुए
कि उसने उसे आत्मखोज और पूर्णता के मार्ग पर मार्गदर्शन करने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उनमें उन्होंने दृढ़ता और लचीलेपन का अवतार देखा, जो अदम्य मानवीय भावना का प्रमाण है। राहुल आगे बढ़ते हुए हरियाली और लुढ़कती पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में पहुंच गया। आसपास की शांति गांव वालों के दिलों में पनप रही उथल पुथल को झुठला रही थी। गांव के चौराहे के बीच में राहुल ने देखा कि कुछ लोग आपस में बहस कर रहे थे। हवा में तनाव को महसूस करते हुए वह शांत भाव से उनके पास गया और उम्मीद जताई कि वह उनकी मदद कर सकेगा। मामला क्या है? राहुल ने धीरे से पूछा। गांव वालों में से एक, संजय नाम का एक अधेड़ उम्र का आदमी, आगे बढ़ा और उसने बताया, हम मतभेदों से बंटे हुए हैं, जिन्हें दूर करना नामुमकिन लगता है। हमारा गांव संघर्ष और दुश्मनी से बिखरा हुआ है और हमें अपने संघर्ष का कोई अंत नहीं दिखता। राहुल ने ध्यान से सुना। उसका दिल गांव वालों की दुर्दशा के लिए करुणा से भर गया। अनुभव से पैदा हुई बुद्धि के साथ उसने एकता और समझदारी के शब्द बोले और उनसे अपने मतभेदों को दूर करने और एक समुदाय के रूप में एक साथ आने का आग्रह किया। हालांकि आपकी शिकायतें जायज लग सकती हैं, लेकिन विभाजन केवल और अधिक दुख की ओर ले जाता है, राहुल ने सलाह दी। सच्चा सामंजस्य केवल करुणा, क्षमा और समान आधार की तलाश करने की इच्छा के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सकता है। राहुल के शांति के संदेश से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने एक दूसरे के प्रति अपने दिल खोलने शुरू कर दिए। सुलह के पक्ष में अपनी शिकायतों को अलग रखा। उन्होंने प्रत्येक गुट के प्रतिनिधियों से मिलकर एक परिषद बनाई, जो अपनी साझा चुनौतियों के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी समाधान खोजने के लिए समर्पित थी। संवाद और सहयोग के माध्यम से ग्रामीणों ने पाया कि उनके पास पहले से कहीं अधिक समानताएं थीं। उन्होंने संसाधनों की कमी, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे मुद्दों को संबोधित करने के लिए मिलकर काम किया, समुदाय की भलाई के लिए अपने संसाधनों को एकत्र किया। समय बीतने के साथ गांव में एक उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। जहां कभी कलह और संघर्ष था, वहां अब एकता और सद्भाव था। ग्रामीणों ने अपने मतभेदों का जश्न मनाना और विविधता से उनके जीवन में आई समृद्धि की सराहना करना सीखा। राहुल ने खुशी से देखा कि कैसे गांव शांति और सहयोग के बैनर तले फला फूला। वह जानता था कि उसके प्रभाव का सही माप भव्य इशारों या ऊंचे आदर्शों में नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों और दिमागों में होने वाले मूर्त परिवर्तन में निहित है, जिन्हें उसने छुआ था। और इसलिए राहुल और गांव की कहानी करुणा, क्षमा और सुलह की शक्ति का प्रमाण है, जो गहरे से गहरे घाव को भी भर सकती है। एकता और समझ के माध्यम से हम विभाजन और संघर्ष को दूर कर सकते हैं और सभी के लिए एक उज्ज्वल और अधिक सामंजस्यपूर्ण भविष्य की ओर एक मार्ग बना सकते हैं। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। उसने खुद को एक घने जंगल से गुजरते हुए पाया, जहां पेड़ प्राचीन रहस्यों को फुसफुसाते थे और हवा में मिट्टी और काई की खुशबू थी। प्रकृति की शांति में खोया हुआ वह एक समाशोधन पर ठोकर खाई, जहां एक अकेला व्यक्ति मौन चिंतन में बैठा था। आकृति के पास जाकर राहुल ने महसूस किया कि यह एक थका हुआ यात्री था। उसके चेहरे पर थकावट और निराशा की रेखाएं थीं। उस व्यक्ति की उथल पुथल को महसूस करते हुए राहुल उसके पास बैठ गया और उसे सहारा देने के लिए मौन उपस्थिति प्रदान की। एक पल की चुप्पी के बाद यात्री बोला। उसकी आवाज उसके बोझ के भार से भारी थी। मैं अराजकता और अनिश्चितता से भरी दुनिया में अर्थ और उद्देश्य की तलाश में लक्ष्यहीन भटकता रहा हूं, लेकिन मैं जितना भी प्रयास करूं, मैं अस्तित्व के इस विशाल चित्रपट में अपना स्थान नहीं पा सकता। उद्देश्य और अपनेपन की लालसा के दर्द को समझते हुए राहुल ने सहानुभूति के साथ सुना। उन्होंने कोमल आश्वासन के साथ उत्तर दिया, अपने उद्देश्य को खोजने की यात्रा अक्सर चुनौतियों और संदेहों से भरी होती है, लेकिन जान लें कि आपके भीतर दिव्यता की एक चिंगारी छिपी है, एक अनूठा उपहार जो खोजे जाने और दुनिया के साथ साझा किए जाने का इंतजार कर रहा है। राहुल के शब्दों से प्रेरित होकर यात्री को अपनी आत्मा में आशा की एक किरण महसूस हुई। वह उलझन के उलझे हुए जाल के बीच स्पष्टता की तलाश करते हुए अपने जुनून और प्रतिभाओं पर विचार करने लगा। आत्मनिरीक्षण और आत्मखोज के माध्यम से
यात्री ने अपने भीतर छिपी प्रतिभाओं और जुनून को उजागर किया, जिसके बारे में उसे कभी पता नहीं था। उसने अपनी रचनात्मकता और कल्पना को अपनाया, उन्हें ऐसे कामों में लगाया जिससे उसका दिल खुशी और संतुष्टि से भर गया। अपने कदमों का मार्गदर्शन करने वाले नए उद्देश्य के साथ यात्री आत्म अभिव्यक्ति और दूसरों की सेवा की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने उपहारों को दुनिया के साथ साझा किया, जहां भी वह गया प्यार, सुंदरता और प्रेरणा फैलाई। जैसे जैसे दिन सप्ताह में बदलते गए और सप्ताह महीने में, यात्री का उद्देश्य गहरा होता गया, जिसने उसे जीवन के उतार चढ़ाव के बीच स्थिर कर दिया। अब वह अस्तित्व के विशाल महासागर में भटकता हुआ महसूस नहीं करता था, बल्कि ब्रह्मांड की धड़कती हुई धड़कन से जुड़ा हुआ महसूस करता था। राहुल ने यात्री के भीतर हो रहे परिवर्तन को देखकर मुस्कुराया, यह जानते हुए कि उसने उसके भीतर उद्देश्य की लौ जलाने में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उस पल में उसने समझा कि दयालुता और मार्गदर्शन का एक भी कार्य किसी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इसलिए राहुल और यात्री की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि उद्देश्य सफलता या मान्यता के बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आत्मा की शांत फुसफुसाहट में पाया जाता है। आत्म खोज और दूसरों की सेवा के माध्यम से हम अपनी सच्ची पुकार को उजागर कर सकते हैं और अंधेरे से भरी दुनिया में प्रकाश की किरण के रूप में चमक सकते हैं। जैसे जैसे राहुल आगे बढ़ता गया, वह ऊंचे पहाड़ों की तलहटी में बसा एक साधारण गांव आया। गांव वालों ने उसका गर्मजोशी से स्वागत किया और उसे अपने सरल जीवन शैली में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जब वह गांव में घूम रहा था, तो राहुल ने गंदगी भरी गलियों में खुशी से खेल रहे बच्चों के एक समूह को देखा। उनमें से एक अनाया नाम की छोटी लड़की थी, जिसकी आंखें जिज्ञासा और आश्चर्य से चमक रही थीं। उसकी उपस्थिति से रोमांचित होकर राहुल अनाया के पास गया और पूछा कि उसे गांव में रहने में सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है। एक चमकदार मुस्कान के साथ अनाया ने जवाब दिया, मुझे पहाड़ों की खोज करना और प्रकृति में छिपे खजाने की खोज करना बहुत पसंद है। हर दिन एक रोमांच की तरह लगता है और हमेशा कुछ नया सीखने और तलाशने के लिए होता है। राहुल अनाया के जीवन के प्रति उत्साह और प्राकृतिक दुनिया से उसके सहज जुड़ाव से मोहित हो गया। उसकी क्षमता को महसूस करते हुए उसने खोज और आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर उसका मार्गदर्शक बनने की पेशकश की। साथ में राहुल और अनाया पहाड़ों में अभियान पर निकल पड़े, जहां उन्होंने जंगल की सुंदरता और प्राकृतिक दुनिया के चमत्कारों पर अचंभा किया। वे सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़े, क्रिस्टल क्लियर झीलों में तैरे और जीवन से भरपूर घने जंगलों में भटके। प्रत्येक कदम के साथ अनाया का आत्मविश्वास और आत्मविश्वास बढ़ता गया। उसकी आत्मा सूरज की रोशनी में फूल की तरह खिलती गई। उसने अपनी प्रवृत्ति पर भरोसा करना, चुनौतियों से निपटना और साहस और लचीलेपन के साथ अज्ञात को गले लगाना सीखा। एक शाम जब वे तारों से जगमगाते आसमान के नीचे बैठे थे, तो राहुल ने प्राचीन राशियों के ज्ञान को साझा किया। अनाया को सभी जीवित प्राणियों के परस्पर संबंध और प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के महत्व के बारे में सिखाया। राहुल की शिक्षाओं से प्रेरित होकर अनाया ने पृथ्वी की रखवाली करने का संकल्प लिया, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसका आनंद ले सकें और इसकी सुंदरता को बचा सकें। उसने पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाने और दूसरों को ग्रह की सुरक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करने की कसम खाई। राहुल ने अपनी यात्रा जारी रखी। तभी उसे सड़क किनारे एक थका हुआ बूढ़ा आदमी मिला, जिसके चेहरे पर वर्षों की कठिनाई और पीड़ा के भाव थे। उस आदमी की उपस्थिति से मोहित होकर राहुल उसके पास गया और उसके प्रति करुणा से भर गया। मेरे दोस्त, तुम्हें क्या परेशानी है? राहुल ने बूढ़े आदमी के पास घुटने टेकते हुए पूछा। जवाब देने से पहले उस आदमी ने गहरी सांस ली। मैंने जीवन भर क्षण भंगुर इच्छाओं और सांसारिक सुखों के पीछे भागते हुए बिताया है, लेकिन अंत में मैं खाली हाथ और निराश ही रह गया हूं। मुझे डर है कि मैंने अपनी जिंदगी खोखली चीजों की तलाश में बर्बाद कर दी है। राहुल ने ध्यान से सुना। उसका दिल उस बूढ़े आदमी के दर्द और पछतावे के लिए तड़प रहा था। सहानुभूति और समझदारी के साथ उसने धीरे से कहा, जीवन में अर्थ और उद्देश्य खोजने में कभी देर नहीं होती।
सच्ची संतुष्टि बाहरी सुखों की खोज में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और संतुष्टि की खेती में निहित है। बूढ़े आदमी ने राहुल की आंखों में आशा की एक झलक के साथ देखा, उसके ज्ञान के शब्दों से प्रभावित हुआ। राहुल के मार्गदर्शन से प्रेरित होकर उन्होंने आत्मचिंतन और आत्मनिरीक्षण की यात्रा शुरू की, ताकि उन गहन सत्यों को उजागर किया जा सके जो इतने लंबे समय से उनसे दूर थे। ध्यान और आत्मखोज के माध्यम से बूढ़े व्यक्ति ने वर्तमान क्षण में सांत्वना पाना शुरू कर दिया, अतीत के बोझ और भविष्य की चिंताओं को दूर कर दिया। उन्होंने अपने भीतर शांति और संतोष की एक नई भावना की खोज की, यह महसूस करते हुए कि सच्ची खुशी केवल भीतर ही मिल सकती है। प्रत्येक बीतते दिन के साथ बूढ़े व्यक्ति की आत्मा तरोताजा हो रही थी, उसका दिल कृतज्ञता और खुशी से भर रहा था। उन्होंने जीवन को एक नए उद्देश्य के साथ अपनाया, प्रत्येक क्षण को एक अनमोल उपहार के रूप में संजोया और सराहा। जब राहुल ने बूढ़े व्यक्ति को विदाई दी, तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सके, यह जानते हुए कि उन्होंने उनके भीतर परिवर्तन की चिंगारी को प्रज्वलित करने में एक भूमिका निभाई थी। उस क्षण में उन्होंने यह समझा कि दयालुता और करुणा का सबसे छोटा कार्य भी किसी के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है। और इसलिए राहुल और बूढ़े आदमी की कहानी एक मार्मिक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि चाहे हम कितने भी खोए हुए या भ्रमित क्यों न हो, नवीनीकरण और मुक्ति की आशा हमेशा बनी रहती है। जागरूकता, करुणा और आत्मखोज के माध्यम से हम अपनी सीमाओं को पार कर सकते हैं और मानव आत्मा की असीम क्षमता को अपना सकते हैं। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।